बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 11 सितंबर लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक वज़ीर आज़म आए 18 में, इमरान खान, जिनकी तवील जद्दोजहद थी करप्शन के ख़िलाफ़ 22 साल। अवाम पाकिस्तान और दुनिया से बाहर पाकिस्तान ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली कि एक पुरअज़म और एक ईमानदार वज़ीर आज़म है। उन्होंने अपनी कोशिशें की, लेकिन उनकी कोशिशें इतनी कारआमद साबित नहीं हो सकी। इस पर थोड़ी सी आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान का दरीना और मुखलस साथी, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में इवन के शौकत खाना में टाइम दिया, अलीम खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि उनके खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है। इस्तीफ़ा लिया गया। ये ना सिर्फ इमरान खान साहब के सियासत के, जबकि जब उन्होंने शौकत खाना बनाया भारी फंडिंग करते रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताकतवर से ताकतवर साबका वज़ीर आज़म गवाह, साबका सदूर और अहम तरीन लोगों को गिरफ्तार करवाया एहतसाब ने, लेकिन उनके चंद नाहल मशीरों ने प्रोसिक्यूशन पर तवज्जो ना दी, को केस कमज़ोर बनाए। इस वजह से वज़ीर आज़म ने जो अनटचेबल थे उन्हें गिरफ्तार कराया, लेकिन उनसे एक पैनी भी रिकवरी नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म की इतनी अनथक मेहनत और जद्दोजहद को उनके कुछ नाअहलों ने कामयाब नहीं होने दिया। इस पर भी रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, दूसरी 40 साल हालत जंग में रहने वालों तालिबान की आज हल्फ़े ओथ टेकिंग थी, लेकिन अचानक उन्होंने इस तकरीब को मनसूख कर दिया और कहा कि वो दुनिया के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं, अमन का पैगाम देना चाहते हैं। नाज़रीन, हम आ जाते हैं, अब आपको बताते हैं पहली स्टोरी पर। इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा मुल्क हो या छोटा, जो कभी मादी में सुपर पावर होता था अमेरिका, वो भी आज अफ़गानिस्तान की वजह से शिकस्त से दो चार हो चुका है। इकानमी भी कमज़ोर हो गई और दफाई सतह पर भी आज से 20 साल पहले जितनी ताकत नहीं रही। सारी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान पर है। वहाँ क्या हो रहा है? चीन, ईरान, रूस और दीगर सेंट्रल एशिया की रियासतों के चीफ इस्लामाबाद में जनरल फैज़ हमीद DGIC के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और आइंदा के मुस्तकबिल की हिकमत अमली बना रहे हैं कि इस रीजन को पुरअमन तरीके से आगे कैसे ले जाना है और जो शरपसंद ममालिक है उनकी साजिशों को नाकाम कैसे बनाना है। एक तरफ तो पाक फौज दिन रात मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मुल्क की सलामती के लिए रोज़ाना शहादतें दे रही हैं, कुर्बानियाँ दे रही हैं। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इंटरनल इस्तेकाम नहीं आ पा रहा। सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में नित नए कटे खुल रहे हैं। आज कप्तान का एक अहम साथी दरीना मुखलस क्यों साथ छोड़ गया, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में कलीदी किरदार अदा करने में एक नाम हमेशा हिस्ट्री में रहेगा, जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन उनके करीबी तरीन साथी थे, वो भी इमरान खान को छोड़ गए। उनके चंद एडवाइज़रों ने नाहल एडवाइज़र या करीबी लोग जो वज़ीर आज़म की हुकूमत के साथ हुए, उन्होंने जहांगीर तरीन और इनमें इख्तलाफात पैदा किए। अब उसके बाद अलीम खान भी इस्तीफ़ा दे दिया। कहा जा रहा है 1.5 माह पहले इस्तीफ़ा दिया था और हो सकता है कि वो सियासत से किनारा कशी भी कर ले। लेकिन पिछले दिनों में ये खबर उड़ा दी गई कि जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब और अलीम खान एक नई जमात बनाना चाह रहे हैं और इसके तहत बाकायदा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई गई। नाज़रीन, यकीनन इस टीम का कप्तान इमरान खान है, वोट बैंक भी इमरान खान, इस पर दो राय क्यों नहीं। कौन है ऐसे लोग जो वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम में शामिल हो गए और उनके दरीना और मुखलस लोगों से उनसे जुदा कर रहे हैं, उनके रास्ते अलग कर रहे हैं। इमरान खान को तनहा कौन कर रहे हैं, जबकि इमरान खान टीम को साथ लेने के कायल है और इसी मकसद के लिए उन्होंने तवील जद्दोजहद की और दो जमातें जिन्होंने 3-3 दफ़ा इस मुल्क में हुकूमत की, उन्हें शिकस्त दी, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को इमरान खान के नाम पर वोट पड़ा। और क्यों PTA आपस में तकसीम होने लगी, ये इनमें से कुछ लोग
शहजाद अकबर का भी नाम आता है कि उन्होंने इमरान खान की पार्टी में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। मुबैना तौर पर ये इतलात है, सच है या नहीं ये इमरान खान सब जाने। नाज़रीन, इतलात, मेरी इतलात ये है कि अलीम खान साहब काफ़ी अरसा से दिल बर्दाश्ता थे। वो कह रहे थे कि मैं इमरान खान से मुखलस हूँ, इमरान खान के वजह से पिछले 5 साल 10 साल नून लीग की हुकूमत में मेरे पर सख्तियाँ की गई, मुझे कारोबार नहीं करने दिया गया, लेकिन जैसे ही हुकूमत आई तो उन्हें ऐसे डील किया कर जा रहा कि जैसे वो पीटीआई के नहीं किसी और जमात के हैं। उनको हर अहम मौक़ों पर नज़रअंदाज किया गया। ये अलीम खां के करीबी हलकों का कहना है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खां का कल भी सिपाही था, आज भी और बेलौज उसके लिए लड़ूंगा। लेकिन उनके करीबी हलके कहते हैं कि अलीम खां हुकूमत के कुछ लोगों के रवैये से सख्त दिल बर्दाश्ता है और हो सकता है वो सियासत को भी खैर बात कह दें। इसी वजह से 1.5 माह पहले उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अलीम खान ने कहा है कि माजी में मेरे साथ उतनी सख्तियाँ नहीं हुई। आप याद रखें कि नैब ने इस दौर में जब उनका नाम वज़ीर आला पंजाब के लिए गर्दिश कर रहा था तो नैब ने उन पर मुकदमा दे के गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान के दरीना साथी जो न सिर्फ पीटीआई बल्कि शौकत खाना में भी बढ़ चढ़ के फंड रेजिंग में इमरान खान साहब का साथ देते रहे। नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया, वो जेल में गए। इसी हुकूमत में इनको कत्ल के मुकदमात में भी उलझाया गया और इनकी हाउसिंग सोसाइटियों पर भी, बिजनेस पर भी मुश्किलात खड़ी की गई। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है, दरीना पीटीआई के लोग कहते हैं कि पीटीआई लोगों ने जिन्होंने बनाया था हामिद खां, जस्टिस वजीउद्दीन जैसे सीनियर लोगों को इमरान खान से दूर करने वाला एक ख़ास ग्रुप है, चंद मफाद परस्तों का टोला है जिसने इमरान खान को उनके मुखलस साथियों से दूर किया ताकि वो अपने इमरान खान के रास्ते में रुकावट आएँ और इमरान खान के मकसद को फेल कर सकें। इस साजिश में कितनी हकीकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म जब जहांगीर अलीम खां को उनकी वजारत से हटाया गया तो इनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया। जब फवाद चौधरी 2018 के बाद खुद कह चुके थे कि मेरे वज़ीर आला अलीम खान हैं, फिर क्या ऐसा हुआ कि अचानक पहले इलेक्शन से कबल ये था कि वज़ीर आला पंजाब शाह महमूद कुरैशी या जहांगीर तरी और अलीम खान बनेंगे, लेकिन बुज़दार साहब का नाम आया और ये कहानी फिर सही। बुज़दार साहब का नाम कैसे आया, उनको किसने बनवाया, ये सबसे दिलचस्पी कहानियाँ, लेकिन मौरख इस पर एक किताब ज़रूर लिखेगा वक्त आने पर। नाज़रीन, अब जैसे वज़ीर अलीम खान साहब के वज़ीर खुराक के ओहदे से इस्तीफ़े की खबर आई तो हस्बे मामूल कुछ सोशल मीडिया ने उनकी किरदारकुशी शुरू कर दी और कहा इन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और दीगर वजूहात की वजह से कह रहे हैं सोशल मीडिया पर एक ख़ास लोग पीटीआई के लोग नहीं, पीटीआई के लोगों को इस तरह की बात नहीं करते। कुछ पीटीआई के लोग, शर्मपसंद लोगों ने कहा कि अलीम खान से करप्शन की वजह से इस्तीफ़ा लिया गया है। वो ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अलीम खान जहांगीर तरीन के साथ मिलकर और नून लीग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अफवाहों का एक बाजार गर्म है कि कभी वो पार्टी बना रहे हैं, कभी वो नून लीग में जा रहे हैं। बाद इतलात तो ये भी आ रही हैं कि अगला इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, जो एक ना सिर्फ दाना सियासतदान है बल्कि वाहिद आदमी हैं जो किसी भी इमरान खान को मुश्किलात में निकालने के लिए मज़ाकरात की टेबल पर गुफ्तगू की अहलियत रखते हैं। अब एक ख़ास ग्रोह जो इस सरवर के पीछे भी पड़ गया कि उसको भी इमरान खान की टीम से निकाला जाए। चौधरी सरवर का पाकिस्तान के दरीना सियासतदान, अक्लमंद और दानिशमंद और दुनिया में यूके में उनको खुसूसन एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। क्या इमरान खान को तनहा करने के लिए इमरान खान की टीम में शामिल चंद लोग भेस बदल के किसी और का किरदार अदा कर रहे हैं? ये फैसला तो इमरान खान साहब ही करेंगे। मैं सिर्फ हालात पर आगाही करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वोट कल भी इमरान खान साहब का था, आज भी है, लेकिन आस्तीन के सांपों से हमेशा जितना आस्तीन के सांप डकते हैं उतना कोई और नुकसान नहीं पड़ सकता। नाज़रीन, ये भी इतलात आ रही, कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अलीम खान एक लंबा अरसा से
दिल बर्दाश्ता थे, ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, मुतरक नहीं थे, पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने पुराने दोस्तों से मशावरत भी की कि मैंने मुखलस होकर 10 साल नून लीग का मुकाबला किया, अगर मेरी पार्टी की क़यादत के कुछ लोग मुझ पर एतमाद नहीं करते और मेरे ही लीडर, मेरे ही कायद कप्तान इमरान खान को मेरे बारे में गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिया जा रहा, मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए और सियासत से अलग हो जाना चाहिए। नाज़रीन, अलीम खान ने जब दोबारा नैब की गिरफ्तारी के बाद दोबारा वज़ीर बनाने का मौका आया, तो कुछ लोगों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अलीम खान को यहाँ तक कह दिया था कि यार अभी बुज़दार नहीं मान रहा, आपकी वजारत बाद में होगी। लेकिन अलीम खान का इस मौके पर कहा जाता है, उन्होंने अपने करीबी लोगों को कहा कि बुज़दार 1 महीना पहले पार्टी में आया और मेरी दरीना कुर्बानियों का सिला ये है कि मेरा NOC कौन देगा। लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म के आगे चुप रहे और पार्टी में भी कम मुतरक हो गए और आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होने लगे। वैसे तो खान साहब अपोजिशन को खुले लगा चुके हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम अपोजिशन जमातों ने ज़ोर लगा लिया, इमरान खान का एक नुक्ता भी नुकसान नहीं कर सके, रत्ती भर भी नहीं कर सके। और तकरीबन अपोजिशन इस वक्त बेमानी होकर रह गई और आपस में उलझ रही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि खान को, मेरे ख्याल में अगर कोई ख़तरा है अब इस वक्त अपोजिशन कोई ख़तरा नहीं है, तो इनके कुछ ऐसे मशीरों से हैं जो रूप बदल के किसी और के एजेंडे पर इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं और इनकी नाहली और नलायकी की वजह से इमरान खान महंगाई जैसे इशू को अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके और गुड गवर्नेंस नहीं आ सकी, जबकि इमरान खान ने इसके लिए 12 कोशिशें की, उनकी कोशिशों में कोई शक नहीं है। नाज़रीन, जहां तक मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो इमरान खान साहब बहुत कर रहे हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया गया, अमेरिका जैसे मुल्क को इनकार किया गया, बरतानिया जैसे मुल्क का चार्टर्ड प्लेन को इनकार करना पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासतदान या हाकिम वक़्त का जुर्रत नहीं हुई जिसका मुजाहरा इमरान खान ने किया और इसके लिए वो काबिल तहसीन है। लेकिन वही इमरान खान साहब ने अपने कई ऐसे मशीर और ऐसे वज़ीर रखे जिनका माजी ज़्यादा अच्छा नहीं और अब भी उन पर मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम आता है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान तक हक़ाइक़ जाने से कौन रोक रहा है? कौन से ऐसे लोगों का खसार है जो वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से दूर रख कर ऐसे फ़ैसले करवा रहा है जो इमरान खान की मकसद के भी ख़िलाफ़ हैं और उनकी शख्सियत के भी ख़िलाफ़ हैं। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर सब लोग गिरफ्तार किए गए लेकिन एक पैनी भी सियासतदान से रिकवर नहीं हुई। क्या शहजाद अकबर से इमरान खान को ये सवाल नहीं करना चाहिए कि आप लंदन में इतनी मरतबा गए, साबिक 2 वज़ीर आज़म पकड़े, सदर पकड़े, इतने लोग लेकिन रिकवरी ज़ीरो? ये इमरान खान साहब को सोचना होगा। लेकिन फ़ैसला इमरान खान ने करना है, 5 साल का अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है। दूसरी तरफ तारीख की महंगी तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में LNG खरीदी गई जिसमें अरबों रुपया पाकिस्तान को नुकसान हुआ क्योंकि ये वक्त पे परचेज नहीं की गई। जब वक्त गुजर गया तो अरबों रुपया पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इसके बाद आटे का बहरान आया और उसके ज़िम्मेदारों का भी तयन नहीं हो सका। अब पता चल रहा है कि मसनूई बहरान पैदा करके आटे का 20 अरब का टीका लगाया और आवाम को लगाया गया और 20 किलो आटे का थैले में 600 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। और ये उस वज़ीर आज़म है जिसने हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद किया और अब भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है उनकी टीम ना महंगाई पर काबू पा सकी, ना ये महंगे मुआहदे करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकी। बिजली की कीमतों में एक बार फिर बढ़ने जा रही है। कहा जा रहा है 1 रुपया 30 पैसे रुपये तक का इजाफा होगा। 21 अरब का बोझ पड़ेगा, 21 अरब का। और इससे पहले दर्जनों कई मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं। बिजली की कीमत बढ़ने से और पेट्रोल की कीमत, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत में इजाफा हो जाता है और यही इमरान खान की मुखालफ है, एक करप्शन और एक महंगाई। लेकिन ये उनके चंद नाहल एडवाइज़र, बाकी वज़ीर आज़म की एफर्ट्स पर शक करना नामुनासिब होगा। ना ये भी कहा जा रहा है पंजाब और KPK की संतों को गैस की फराहमी मुअत्तल रही गई, जबकि
इससे कारोबार मुतासर हुआ, जबकि डॉलर दिसंबर तक 175 के होने का खदशा है। इस वक्त डॉलर 167 या 168 हो चुका है। याद रखें कि $1 रुपए की कदर कम होती है तो अरबों रुपए पाकिस्तान पे कर्जा ज़्यादा चढ़ जाता, खरबों रुपए। और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वज़ीर आज़म की हुकूमत पर महंगाई और कर्ज़ों का बोझ बढ़ाया जा सके। इसके लिए वज़ीर आज़म को अपनी इकानमी टीम को ज़्यादा मुतरक करना होगा, नज़र रखनी होगी कि कहीं उन्हें कहीं मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा। ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ शहजाद अकबर जिनके ज़िम्मे एहतसाब था, उन्होंने एहतसाब को बदनाम कर दिया। उनकी मेहरबानी से अब तक हुकूमत को बाहर से चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है क्योंकि वो गिरफ्तार अफराद सियासतदानों से पैसा रिकवर नहीं कर सके। एहतसाब की जिम्मेदारी इनको दी गई, एक पैनी भी सियासतदान से रिकवर नहीं। और मज़े की बात यह है कि हुकूमत लोकल चीनी छोड़कर महंगी बैरून मुल्क से जो चीनी इंपोर्ट करवा रही है, इस पर 38 रुपये तक सब्सिडी दी गई है 1 किलो के पीछे, जो अवाम के और हुकूमत के कंधों पर ऐसा बोझ है जो उठा नहीं सकती। सब्सिडी ने आगे ही मुल्क को तबाह किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद करके बैरून मुल्क पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रकम भेजी, रिकॉर्ड, जो आज तक माजी में नहीं था। सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की क्रेडिबिलिटी की वजह से ये मुमकिन हो सका। सिर्फ 2 माह में $5 अरब से ज़्यादा रकम बाहर से पाकिस्तान आई। इतनी लोगों का एतमाद करने के बाद चंद नाहल लोग ने वज़ीर आज़म का इमेज क्यों तबाह किया या कर रहे हैं, इस पे वज़ीर आज़म को खुद गौर करना होगा और इसका हल सिर्फ। दूसरी तरफ गाड़ियों की फरोख्त में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। खान साहब हर हाल में एक्सपोर्ट को 30 अरब से ऊपर ले जाने की कोशिश दिन रात कर रहे हैं। ताजरों को मिल रहे हैं, सनतकारों को मिल रहे हैं, इकानमी को बेहतर करने की। दूसरी तरफ ये कुछ वज़ीर और मशीर जो सारा काम ख़राब कर रहे हैं, दिहाड़ियाँ लगाते जा रहे हैं। आखिर कराची से रावलपिंडी रिंग रोड के असल मुल्ज़मान को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया? अगर कमिश्नर को गिरफ़्तार कर लिया गया और दूसरे एक अफसर को कर लिया गया, उसमें वज़ीर और जो मशीर शामिल थे वो कानून से बाला क्यों है? ये वज़ीर आज़म से सवाल ज़रूर बनता है और वज़ीर आज़म ही जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, तालिबान ने सफारतकारी के तहत अमेरिका और दुनिया को कोई सख्त पैगाम ना जाने से की वजह से आज हलफ वफादारी की तकरीब मंसूख कर दी है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने माजी की निस्बत जो गैर मुल्की प्रेशर आया था, जिस तरीके से उन्होंने उनका मुकाबला किया है, इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान काबिल तहसीन है। लेकिन उनका दरीना साथियों को उनसे दूर करने और उनकी हुकूमत में कुछ लोग लुके छुपे जो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं वज़ीर आज़म को, उन पर भी हाथ डालना होगा। इसी से उनका अगला इलेक्शन बेहतर होगा। सारी सूरत हाल नाज़रीन मैंने आपके सामने रख दी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।